हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के एमसीक्यूज और हम आ गए हैं चैप्टर पार्लियामेंट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वोट एंड अकाउंट आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज गारंटेड आफ्टर जनरल डिस्कशन ऑन द बजट इज ओवर। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज जनरली गारंटेड on an amount equivalent to 1/5 of the total estimation। ये क्वेश्चन वोट एंड अकाउंट के ऊपर है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इनमें से स्टेटमेंट ओनली वन इज करेक्ट, बिकॉज जो अमाउंट है वो 2 मंथ के बराबर होती है, जो कि टोटल बजट एस्टिमेशन होता है। तो इट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द टोटल एस्टिमेशन। सो आंसर इज ए। आप वीडियो को पॉज करके ये फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट इन एप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस अमेंडमेंट के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल में कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट वन इज अमेंडमेंट सीकिंग टू रिजेक्ट ए टैक्स can be moved in case of finance bill। Second statement is amendment seeking to reduce a tax can be moved in case of appropriation bill। तो आपको ये ध्यान रखना है कि appropriation bill के अंदर किसी भी केस में amendment नहीं किया जा सकता। So answer is A। in case of finance bill amendment को मूव किया जा सकता है, ना कि appropriation bill के केस में। Next question is how many of the following pair of grant are correctly matched। इस टाइप के क्वेश्चंस में यूजुअली डेफिनेशन दी जाती है एंड ऑप्शंस की डेफिनेशन को इंटरचेंज कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट की डेफिनेशंस दी गई हैं। हो सकता है कि इनकी डेफिनेशंस आगे पीछे हों। तो इनमें से जो एक्सेप्शनल ग्रांट है वो correctly matched है। exceptional grant is for a special purpose and for form not part of current services of any financial year, so only one pair is correctly matched। so answer is A। इसके अंदर supplement grant है and additional grant है, exceptional grant है and excess grant है। इनकी definition आपको याद करनी है एंड यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस में डेफिनेशन सही होती है, बस वो इंटरचेंज होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वोट ऑफ क्रेडिट इज करेक्ट। फर्स्ट इज इट इज गारंटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्स ऑफ इंडिया। सेकेंड इज इट इज लाइक ए ब्लैंक चेक गिवन टू एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा। वोट ऑफ क्रेडिट के बारे में आपको इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए ये वोट ऑफ क्रेडिट दिया जाता है एंड यूजुअली एक ब्लैंक चेक होता है। इट्स लाइक ए ब्लैंक चेक गिवन टू एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा। Next question is which of the following statement are correct with respect to consolidated fund of India। consolidated fund of India के बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज फाउंड टू विच it is a fund to which all receipt are credited and all payment are debited। it is account, this account is operated by executive action। तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बिकॉज दिस मनी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस अकाउंट ओनली इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ एंड ओनली विद द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ऑल द रिसिप्ट आर क्रेडिटेड एंड ऑल द पेमेंटेड आर डेबिटेड। सो आंसर इज ए। Next question is which of the following statement are correct with respect to public account of India। First statement is it include provident fund deposit and judicial deposit। Payment from this account require parliamentary appropriation।
Such payment are mostly in nature of bank transaction. तो ये क्वेश्चन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो आंसर इसका होगा आंसर बी, बिकॉज इस केस में जो पेमेंट है वो पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन से नहीं होती, बल्कि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से ऑपरेट किया जाता है। और जो इसमें पेमेंट्स होती हैं दे आर मोस्टली इन द नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, रियल मनी नहीं होती, बट वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। सो आंसर इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement are correct with respect to contingency fund of India? Statement 1 is Constitution authorize the President to establish contingency fund of India. This fund is placed at disposal of President. Statement 3 is President can make advances out of it to meet unforeseen expenditure pending its authorization by the parliament. यूजली जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट, ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है टू मेक द ऑप्शंस। सो इसके अंदर जहां जहां प्रेसिडेंट है एंड पार्लियामेंट है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है, प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, या फिर पार्लियामेंट को पावर दी गई, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है। तो इन स्टेटमेंट्स में से कौन कितनी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। एंड द आंसर इज सी, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नॉट द प्रेसिडेंट। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट को ऑप्शंस के अंदर यूजुअली इंटरचेंज कर दिया जाता है टू मेक द स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग। सो आपको प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, रेस्ट इट इज एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। Next question is which of the following constitution empower the parliament to make law on the subject enumerated into the state list? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स पे एक्ट बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए। सो दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू, आपको इस क्वेश्चन के ऊपर बड़ा ध्यान लगाना है। स्टेटमेंट 1 इज व्हेन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। सेकंड, व्हेन टू और मोर स्टेट मेक ए जॉइंट रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट। सेकंड, व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इन ऑपरेशन इन ए स्टेट। थर्ड, फोर्थ, when necessary to give effect to international agreement, treaty and convention, when Lok Sabha passes a resolution to that effect। इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि जो इक्वली साइंडिंग वर्ड होते हैं उनको इंटरचेंज किया जाता है, राज्यसभा को लोकसभा से, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से। तो आपको ऐसी चीजों का ध्यान रखना है। तो इसके अंदर हमारा स्टेटमेंट 5 इज रॉन्ग। सो आंसर ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। इसके अंदर जो राज्यसभा है वो रिजोल्यूशन पास करती है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है। इन इंडियन पॉलिटी ओनली दीज आर द 5 कंडीशंस इन विच पार्लियामेंट मेक्स लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। सो आपको ये ध्यान रखनी है एंड इसके बारे में थ्रोली आपको पढ़ना है। पांचों स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत बुक में दी गई है एंड आप उसको वहां से रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज पार्लियामेंट मेकिंग लॉ इन स्केलेटन फॉर्म एंड ऑथराइजिंग द एग्जीक्यूटिव टू मेक डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। यहां पे पूछ रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो स्केलेटन फॉर्म में, मतलब कि
जो एक्ट का ढांचा तैयार करती है, एंड जो एग्जीक्यूटिव है वो उसके डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करती है। तो इस टाइप के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फर्स्ट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो इसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ही नाम है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल द अबव। And next question and the last for the day is, which of the following are the method of parliament control over executive? We already know that there are three pillars of Indian polity: executive, legislature and judiciary। इनके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर होता है, एंड ये एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा पार्लियामेंट जो कि लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखता है। ऑप्शन इज कॉलिंग अटेंशन मोशन, सेकंड इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन एंड ऑर्डिनेंस। यूजुअली जो मोशंस होते हैं वो पार्लियामेंट का एक कंट्रोलिंग मेथड होता है एग्जीक्यूटिव के लिए। तो एंड जो ऑर्डिनेंस है वो प्रेसिडेंट पास करता है जब पार्लियामेंट का एक हाउस या फिर दोनों हाउस सिटिंग ना हो। तो इसमें जो ऑप्शन है वो होगा सी, बिकॉज ऑर्डिनेंस इज नॉट द केस। आप इस सारे एमसीक्यूज को एक बार पॉज करके दोबारा से करिए, एंड इनकी फुल डिटेल लक्ष्मीकांत से आप पढ़ सकते हैं। यह आज के लिए। थैंक यू फॉर द डे। जय हिंद।